नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह राजावत आज आपके लिए लेकर आया हूँ BHU पेट का एग्जामिनेशन। जो आप जानते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय हर वर्ष प्रवेश परीक्षा कराती है। अब यह जो प्रवेश परीक्षा हुई है कोविड-19 की वजह से टल गई थी। जो आपकी 25 तारीख ज्योग्राफी का पेपर हुआ था MA MSc के एडमिशन के लिए, उसकी मैं ऑफिशियल आंसर की लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं ऑफिशियल साइट पर जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया वहाँ से आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं तथा वहाँ आप चैलेंज कर सकते हैं। आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है तो वहाँ आपके चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऑफिशियल आंसर कीज में क्या आंसर माना गया ज्योग्राफी का पेपर का। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा जो UGC नेट का एग्ज़ाम होने वाला उसके दृष्टि से बहुत उपयोगी क्वेश्चन साबित होंगे आपके। और आप ये पेपर देख लेंगे तो आपका ये पता चल जाएगा कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन आए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी की दृष्टि से आपकी UGC नेट में, जो आपके महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए पेपर से शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा जिन लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें पुस्तक मिलाने का आया है। तो द मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ ये किसकी है? ये आपकी LC किंग की पुस्तक है। LC किंग की पुस्तक है। द प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल जियोलॉजी तो होम्स की पुस्तक है, होम्स की पुस्तक है। और जियोमॉर्फोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी आपकी थॉर्नबरी की है। ये आपने नेट के एग्जाम में प्रीवियस में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो सही ऑप्शन कौन सा है? चौथा। पहले का ये, दूसरे का आपका ये, दूसरे का आपका पहला। इसका आंसर कौन सा सही है? आपका आंसर ये सही है। ये जियोमॉर्फोलॉजी आपकी स्पार की होगी, स्पार की होगी। और जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी आपकी होम्स की होगी, होम्स की। और जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी आपकी थॉर्नबरी की होगी। तो आप ध्यान लगा के देखिए पहला क्वेश्चन, पहले का आंसर पहला ही सही है। दूसरे की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक आकार के आधार पर निरपेक्षित अवगर्कित अपरदन क्या कहलाता है कि अपरद क्या कहलाता है? तो हम इंग्लिश में देखते हैं द अनस्टोर्टेड डेट्राइटस डिपोजिशन एट द बेस ऑफ द क्लिफ एज कोल्ड आपका क्या होता है? कैलुवियम होता है, कैलुवियम होता है इसका राइट आंसर। रिमलैंड का सिद्धांत किसका? आप सभी जानते हैं स्पाइकमैन का, स्पाइकमैन का है। मैकेंडर का सिद्धांत है हार्डलैंड सिद्धांत, हार्डलैंड सिद्धांत है। तो आप ये देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में प्रदर्शित करता है CS जलवायु, CS जल भूमध्य सागरीय जलवायु, CS जलवायु। जो आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु भारत में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के तट पर। जो आप कहते हैं सर्दियों में बारिश होती है, ये CS भूमध्य जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु होती है जो सर्दियों में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दी ग्रेट बैरियर मुख्यतः क्या निर्मित होती है? कहाँ होती है? प्रवालों से निर्मित होती है, प्रवालों से निर्मित होती है। देखिए रायो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। रायो ग्रांडे नदी मैक्सिको तथा अमेरिका की, USA तथा मैक्सिको के बीच की है। आप ये जानते हैं ये इस तरह ये जो ये है ये रियो ग्रांडे नदी है, ये रियो ग्रांडे नदी है जो सीमा बनाती है मैक्सिको तथा अमेरिका की। देखिए सतही समुद्री धाराएं अपनी ऊर्जा प्राप्त करती हैं किससे? ये सभी जानते हैं विंड से, विंड से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मिलान के लिए क्वेश्चन आया 8वां क्वेश्चन। देखिए नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। कावेरी नदी तमिलनाडु में डेल्टा बनाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से उद्गमित होती है। और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये इसका राइट आंसर है चौथा। 2 1 4 3। और इसमें देखिए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम मार्ग है। यस, ये विश्व का 2 महत्वपूर्ण औद्योगिक परिचित जोड़ता है। तो AR दोनों से ये R एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वायुयामी निर्धनता सूचकांक विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंक्लूडेड इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो क्या क्या शामिल होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा या आपके जीवन स्तर। इसमें तीनों ही शामिल होते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पूछा है तो आपके ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं। इज द ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए फैक्ट्रिक रेड जेल सही सम्मिलित नहीं है क्योंकि भूआकृति विज्ञान से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है, ह्यूमन ज्योग्राफी से। तो ये आएगा नहीं भूआकृति जियोमॉर्फोलॉजी। आपका डेविड हार्वे आर्थिक भूगोल, आपके आर्थिक भूगोल से, BL जेवरी नगरीय भूगोल से, कालो सावर सांख्यिकी भूगोल से। ये तीनों ही सम्मिलित है एक दूसरे से। लेकिन आपका फैक्ट्रिक रेड जेल ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित रखते हैं।
देखिए निम्नलिखित में कौन सा ग्रही पवनें हैं? प्लेनेटरी विंड कौन सी है? तो व्यापारिक पवनें प्लेनेटरी विंड हैं। जो आपकी स्थायी पवनें जैसे व्यापारिक पवनें हैं, पूर्वी हवाएं, ईस्टर्न है, वेस्टर्न लीज हैं, या जो पूर्वी हवाएं हम पोलर विंड भी कहते हैं, तो ये सब है प्लेनेटरी विंड हैं, जिसमें व्यापारिक पवनें भी एक तरह के पवन है आपकी प्लेनेटरी विंड। और ये खमसिन, ये लोकेशनल है, स्थायी पवनें हैं, सॉरी स्थानीय पवनें ये सब जो दे रखी हैं स्थानीय पवनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु स्तरीय नियोजन एक अभिन्न अंग है, तो ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रलाइज का है, सेंट्रलाइज प्लानिंग का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं, सम्मिलित सही है? तो आप सभी जानते हैं सिगरैनी महाद्वीपीय घाटी में नहीं है, आपकी कर्णपुरा भी गोदावरी घाटी में नहीं है। जो झरिया है, झरिया एक दामोदर नदी घाटी में स्थित है। झरिया कोयला क्षेत्र आपका दामोदर घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषुवत रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर कब पड़ती हैं? आप सभी जानते हैं कब पड़ती हैं। ए और सी 21 मार्च तथा 23 सितंबर, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को, जो अभी आने वाला 23 सितंबर है, वहाँ आपके इक्वेटर पर सीधी पड़ेंगी। दिन रात बराबर होते हैं दोनों जगह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेनाइट आप सभी जानते हैं, शिस्ट, चूना पत्थर, संगमरमर, कांग्लोमरेट आपका नीस, कोयला आपका ग्रेफाइट। तो आपका होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BHU के पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो नेट में भी आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो आपका पश्चिमी घाट। इसमें आपके 120 क्वेश्चन हैं, उनको मैं जल्दी कराता हूँ। और ये आप इस पर ध्यान ना दीजिए, ये जिसका पेपर है मैं उसके आंसर की मैं करवा रहा हूँ, इस पर ध्यान ना दीजिएगा बिल्कुल। तो चलिए, कौन सा आपका जैव विविधता में पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन क्या होते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लोग सदाबहार कर जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं? डेसिडुअस होते हैं, पर्णपाती वृक्ष होते हैं ये उष्णकटिबंधीय मानसून वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक झुके सेल परत की रैखिक शिखर रेखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य। द लिनियर क्रस्ट लाइन ऑफ द इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य। स्टाइक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर मौजूद सबसे प्रचुर तत्व है? तो ऑक्सीजन 46.8% पाया जाता है ऑक्सीजन पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रदेश में लैटेराइट सामान्यतः मृदाओं के गहन अपक्षयन से निर्मित होते हैं? तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। ये ध्यान रखें, लैटेराइट मिट्टी हमेशा जहाँ बारिश होती है तथा गर्मी पड़ती है वहाँ पर आपको लैटेराइट मिट्टी मिलेगी। ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जरूर मिलेगी मिट्टी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत सैंडर्स का, जो मैंने पिछली वीडियो कराई उसमें ये सिद्धांत मैंने दिया था, सैंडर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण नहीं है, ये ध्यान रखिए। गंगा, यमुना, सुबनसिरी, सतलज। देखिए, सतलज तो 100% है, सुबनसिरी भी है और गंगा भी है, कन्फ्यूज होता है यमुना में। यदि यमुना है तो यमुना ही पूर्ववर्ती नदी होगी, पूर्ववर्ती नदी नहीं होगी और ये तीनों होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? और ये सूर्य तप, आइसोलेशन इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस ऑफ द वेदरिंग, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य तप नहीं है, ऑक्सीकरण है, कार्बोनीकरण है और आपका विलयन है, ये सब केमिकल प्रोसेस हैं। सूर्य तप एक भौतिक अपक्षय का उदाहरण है, जैसे ताप से चट्टानें टूटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का स्थलबद्ध राज्य है जो समुद्री सीमा से नहीं मिलता? ये मान लीजिए ये भारत है और ये समुद्री सीमा है, यहाँ पर आप सभी जानते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आपका तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश पड़ जाता है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से ये हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पर पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ एक स्थलबद्ध राज्य है, ना कि समुद्री सीमा से मिलने वाला राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट की नदियों में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
देखिए ये अधिकांश अरब सागर में गिरते हैं, बिल्कुल सही। उनकी लंबाई एवं उच्च प्रवणता होती है, बिल्कुल सही। लघु लंबाई छोटी सी होती है, देखिए पश्चिमी घाट पे गिरती हैं छोटी सी, लेकिन इनकी इनकी गहराई बहुत होती है, मतलब ऊंचाई बहुत होती है, इसलिए ये क्या बनाती हैं, आप आंसर देंगे डेल्टा बनाती हैं कि एस्चुरी बनाती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एस्चुरी बनाती हैं, मैं ये आंसर दे देता हूँ एस्चुरी बनाती है। किस कारण? क्योंकि इनकी उच्च प्रवणता होती है, इस कारण ये एस्चुरी बनाती हैं। तो आपके इनमें से कई जलप्रपात जुड़े हैं, ये बिल्कुल सही। ये डेल्टा बनाती हैं, बिल्कुल रॉन्ग, यही मैंने कहा, ये गलत है, चौथा सही नहीं है। तो 1 2 3 इज़ द राइट आंसर, 1 2 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा अपनी गतिविधियों को प्रदत्त पर्यावरण के अनुसार प्रभावित करना कहलाता है। आप इंग्लिश में ही पढ़ते जाइए। चेंजिंग ऑन एक्टिविटीज़ बाय द ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू द गिवन एनवायरनमेंट के चेंज। तो क्या कहा जाता है? अनुकूलन, एडेप्टेशन, मतलब पर्यावरण के साथ साथ वो अपनी चीज़ों को बदल रहा है, ना कि पर्यावरण के विपरीत बदल रहा है, तो इनको कहते हैं अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? देखिए तमिल, संस्कृत, ये तो गलत होनी नहीं चाहिए, और उड़ीसा भी एक सांस्कृतिक लैंग्वेज है। एक मराठी लैंग्वेज है जो एक सांस्कृतिक लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में कौन सा ज्वारीय बंदरगाह तथा हाल ही में मुक्त व्यापार के रूप में घोषित किया गया? ये अभी किया गया था कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो आपका गुजरात में है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लॉग्जोड्रोम, ए लाइन कॉल्ड लॉग्जोड्रोम इज ड्रॉन ऑन, किस पे होती है? तो मर्केटर प्रोजेक्शन पे होती है, मर्केटर प्रोजेक्शन पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किसने सागर नितल प्रसरण की संकल्पना प्रतिपादित की थी? सी एक्सप्लोर स्प्रेडिंग की संकल्पना किसने की थी? हैरिस हैस ने की थी, हैरिस हैस ने की थी, एच हैस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बगरगी बांध परियोजना स्थित है, तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपको आंसर देना है कि किस नदी पर है और कहाँ बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से एल.सी. किंग के आदर्श पहाड़ी ढाल पार्श्वत्व का सही अनुक्रम है, तो कौन सा है? सबसे पहले चोटी आएगी, सबसे पहले चोटी, फिर कगार, आपका मलवा ढाल, फिर आपका त्रिकोणिया यहाँ इस जगह। तो इस तरह से इन्होंने दिया था, चोटी, कगार, मलवा ढाल, त्रिकोणिया। तो ये राइट आंसर है दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ग्लोब पर कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं? हाउ मैनी ग्रेट सर्कल कैन वी ड्रॉ ऑन द ग्लोब? तो असंख्य बनाए जाते हैं, इनन्यूमरेबल बनाए जा सकते हैं एक ग्लोब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु प्रवासी समुदाय भारत का नहीं है? कौन सी ऋतु प्रवासी समुदाय भारत की नहीं है? कौन सी? गद्दी, चंगा, बनगुजर या खामगागर? तो कौन सी नहीं है आपकी? खामगागर नहीं है, खामगागर नहीं है, खामगागर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसह्यूमन्स कम्युनिटी डज नॉट द बिलोंग इन इंडिया? तो कौन सी ऋतु प्रवास नहीं करती है? तो खामगागर ऋतु प्रवास नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कॉम्लोरेट मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था कि ये कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। कॉम्लोरेट कैसी है? अवसादी चट्टानें हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक मानचित्र का मापक 1 × 2.5 मील है, तो इसका प्रादेशिक भिन्न क्या होगा? आप सभी जानते हैं, अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो किलोमीटर में भी दिया होता है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो इसी तरह हम 1 इंच को ऐसे ही रखेंगे, 2.5 को इंटू कर देंगे 63,360 से, तो टोटल हमारा आ जाएगा 1,58,400 इंच। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसका सीधा निकालने का। और यहाँ इंच दिया है तो यहाँ मील दिया है, तो इसको भी इंच में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी प्रदेशक भिन्न वही हो जाएगी। चाहे कोई भी पैमाना दियो, समान यूनिट है का, यूनिट समान होने के बावजूद भी जो छोटा दिया है, बड़े को छोटे में चेंज करके तब हम प्रदर्शक भिन्न निकालते। चाहे यहाँ सेंटीमीटर किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर हम सेंटीमीटर करेंगे, तो 1 बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर बराबर, ध्यान रखिएगा। या इंच दिया हो, किलोमीटर दिया हो, कुछ भी दिया हो, हम समान यूनिट रखते हैं। एक यूनिट इंच तो इंच, आपका सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। किस प्रदेश में भूस्खलन सर्वसाधारण होते हैं? देखिए पूर्वी हिमालय में सर्वसाधारण होते रहते हैं, लैंडस्लाइड होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा देश सूर्य की लंबवत किरणों से कभी प्राप्त नहीं करता है? देखिए केन्या में लंबवत होती हैं, भारत में होती हैं क्योंकि ये कर्क रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा गुजरती है, इसलिए लंबवत पड़ता है। लेकिन यूएसए से कोई रेखा, मतलब ना कर्क रेखा, ना मकर रेखा, ना इक्वेटर नहीं गुजरती है, तो इसलिए कभी भी ये लंबवत सीधी किरणें नहीं प्राप्त करता यूएसए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हिमालय से उद्गम होने वाली और
देखिए, हिमालय से उद्गम होने वाली गंगा के दाहिने ओर मिलने वाली सहायक नदी। बच्चे क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये पकड़ लेते हैं केवल ये, चलो ये पढ़ ले गंगा के दाहिने, सीधे शॉन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा आप। हिमालय से उद्गम होने वाली गंगा के दाहिनी ओर, देखिए गंगा यहाँ से निकल रही है, ऐसे जाकर आपको गिर जाती है। उसके बाद यमुना यहाँ से निकल रही है, यहाँ से आती आती हिमालय से उद्गम यहाँ पर आपका इलाहाबाद में प्रयागराज में आकर मिल जाती है, तो ये दाहिने किनारे मिलती है। और सोन नदी ये हिमालय से निकलती है, इसलिए ये सोन नदी नहीं होगा, तो कौन सा होगा आपका, यमुना होगा। ये गंडक, ये घाघरा, ये सब एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं, लेफ्ट हैंड पर आकर मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? न्यूनतम पूछा है, तो ऑस्ट्रेलिया में न्यूनतम है, ऑस्ट्रेलिया में न्यूनतम है। आसमान नीला प्रतीत होता है किसके कारण? वायुमंडल के विकिरण और चयनात्मक विकिरण। ये ध्यान रखिए, स्कैटरिंग और रेडिएशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सिलेक्टिव विकिरण का चयनात्मक विकिरण, सिलेक्टिव और स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर ज्ञात प्राचीनतम चट्टान के अनुसार ग्रह युग को अनुमानित किया गया है, तो 4.5 अरब वर्ष या 4.5 बिलियन ईयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सक्रिय सुदूर संवेदन है? तो आपका रडार। रडार हमेशा सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग का बिल्कुल वन ऑफ द एक्टिव है, एक्टिव रहता है हमेशा रडार प्रतिबिंबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण में निम्न में से कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? लघुकृत बेयरिंग, रिड्यूसिंग बेयरिंग का लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरन और हैं, इसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूज होगा कहाँ पाया जाता है। देखिए, तांबा आपने राजस्थान में पढ़ा है, तांबा आपने मध्य प्रदेश में पढ़ा है, आपका जिप्सम आपका मध्य प्रदेश में पढ़ा होगा, राजस्थान में पढ़ा होगा, लोहा ऐसा का आपका उड़ीसा का। तो मैं आपको इसमें पॉइंट बताऊँ, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनमें से चारों में से सिर्फ एक ही स्थान पर प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि सोना आपका कर्नाटक में ही प्राप्त होता है, सोना आपका कर्नाटक में, लोहा ऐसा आपका उड़ीसा में, और तांबा आपका मध्य प्रदेश में, और जिप्सम आपका राजस्थान में। तो इसका आंसर सही है 3-1। आप जानते 3 आपका तांबा 1, तो ये राइट आंसर है। सॉरी 3-4 जैसा कि मैंने पहले बताया था, पहले का है उड़ीसा, दूसरे का आपका मध्य प्रदेश, तीसरे का आपका कर्नाटक, चौथे का आपका राजस्थान। तो इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग एवं भूमि आच्छादन को दिखाया जाता है तो कोरोक्रोमेट्रिक मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, सम्मिलित कीजिए। आप सभी जानते हैं स्टैम्प का क्या है? स्टैम्प का आपका मेन नहीं है, आपका ये है स्टैम्प का, दी लैंड ऑफ द ब्रिटेन, इट्स यूज एंड द मिस यूज, इस हार्ट्स होने की नेचर ऑफ ज्योग्राफी। स्टैम्प का ये होगा हार्ट्स होने की नेचर ऑफ ज्योग्राफी। डिकन्सन का आप जानते हैं मेकर ऑफ द मॉडर्न ज्योग्राफी, और हम्बोल्ट कॉस्मोस का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चौथा 3-4-2-1। देखिए, केतल नौब स्थलकृति संबंधित है, हिमालय पर्यावरण से संबंधित है। केतल तथा नौब किससे हैं? हिमालय पर्यावरण से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्षवाद का दर्शन विश्वास नहीं करता है, तो अटकलबाजी पे नहीं करता, स्पेकुलेशन पे विश्वास नहीं करता, वस्तुनिष्ठता पे करता है, तथ्यों पे करता है, और सत्यता पे करता है। अब देखिए, किसने ध्रुवीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो पेरोक्स ने। याद देना कि ग्रोथ थ्योरी का ही मतलब ये ध्रुवीय अवधारणा दिया गया है, तो पेरोक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक प्रतिरूपों की व्याख्या में सामाजिक संरचना पर बल देता है? तो रेडिकल ज्योग्राफी देता है। देखिए, किस भूगर्भिक काल में लावा प्रवाह ने भारतीय महाद्वीप के विशाल क्षेत्रों पर आच्छादित किया? तो क्रेटेशियस में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग है? तो आप सभी जानते हैं कौन सा है? प्रयागराज तथा हल्दिया है आंतरिक मार्गों में, जल मार्गों में। देखिए, समाज की जिस स्थिति मानव आवश्यकताएं पूरी होती हैं उसे कहते हैं सामाजिक खुशहाली। आप सभी जानते हैं ये जब तीनों पूरी हो जाएं तो मानव समाज खुशहाली में जिएगा, तो सामाजिक खुशहाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक अतीत में किन 2 महत्वपूर्ण विलास वस्तुओं को विदेशी व्यापारों को व्यापार करता था? तो कौन सा? रेशम एवं पोरासिलिन, रेशम तथा पोरासिलिन करते थे, रेशम तथा पोरासिलिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में शीतकालीन वर्षा एक वर्ष में अधिक होती है? तो शीतकालीन वर्षा एक वर्ष में अधिक होती है तो कहाँ होती है? मैंने बताया था CS जो आपका तमिलनाडु तट पे था, तो भूमध्य सागरीय जलवायु थी CS, तो भूमध्य सागर के में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वीपों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 10 डिग्री चैनलों को एक दूसरे पर करता है? आप जानते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूम लाइन किसे कहते हैं? तो रूम लाइन संबंधित किससे? मर्केटर प्रोजेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोरीवन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा के उपविभाग है? तो किसका? गंगा डेल्टा का उपविभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नगरीकरण बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य सही है, मतलब सही है? तो 2011 जनगणना में शहरों की कुल संख्या 7000 से अधिक थी, राइट आंसर। 1 लाख व्यक्तियों से अधिक आबादी वाले शहरों की प्रथम श्रेणी में शहर कहते हैं, यस। भारत की कुल नगरीय आबादी 70% झुग्गी झोपड़ी में रहती है, सही। तो देखिए, बिहार एक उच्च नगरीकृत राज्य नहीं है, तो ये गलत है। तो डी को छोड़कर ABC तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65/D/10 पूर्व में सर्वे ऑफ इंडिया का भूपत्रक सूचकांक क्या होगा? तो क्या होगा? 65D/14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी भारत में प्रमुख जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं उत्तर भारत में खरबूजा है जायद फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यानुवर्ती धाराएं ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम जनरली फ्लो क्या होती है? अनुवर्ती धारा से। अपोजिट ऑफ द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम से अपोजिट धारा विपरीत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक सहायक नदी है? तो कौन सी है? मूसी एक सहायक नदी। आपका आंसर दें, किसकी सहायक नदी? मूसी नदी। निम्न में से कौन सा पश्चिम पूर्व की ओर पहाड़ियों सही क्रम है? आप जानते हैं सतपुड़ा सबसे पहले पड़ता है, फिर महादेव, फिर मैकाले की, फिर छोटा नागपुर, पठार पड़ते हैं। तो इस द ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऊंचाई घटती है, सूर्य की यदि ऊंचाई घटती है तो एल्बिडो सीधे खास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ पाया जाता है? तो आप जानते हैं आर्कटिक महासागर का सर्वाधिक महाद्वीपीय शेल्फ चौड़ा आर्कटिक महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपरदन के सामान्य चक्र को किस क्षेत्र में हेतु प्रतिपादित किया गया था? तो नदीय क्षेत्र फ्लूवियल रीजन के लिए प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, किसने प्रतिपादित किया था? तो आप जब जानते हैं डेविस ने किया था, डेविस ने। इम्फाल बेसिन का उदाहरण, इम्फाल किसका उदाहरण है? तो सरोवरी मैदान का उदाहरण है। शिखर पर न्यून कोण बनाती एक बलन की भुजा को कहते हैं बंद बलन, क्लोज फोल्ड कहा जाता है। जब शिखर पर न्यून कोण बनाती है तो बंद बलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिमी एशियाई में देश? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम एशियाई देश भूमध्य सागर मुखी नहीं है? तो कौन सा? जॉर्डन एक भूमध्य सागरीय मुखी देश नहीं है। ये सब हैं सीरिया, लेबनान, इजराइल, ये सब क्या हैं? भूमध्य सागर मुखी देश हैं। तो जॉर्डन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़ते भौगोलिक क्षेत्रफल 10 राज्यों का अनुक्रम बताइए। देखिए, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। चौथे स्थान पर कौन सा? उत्तर प्रदेश। पहले कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना अलग हो गया, इसलिए उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसाई जनजाति का आदिम आश्रय जाना जाता है? तो कराल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबिया व रोबस्टा किसमें है? अरेबिया रोबस्टा आप जानते हैं कॉफ़ी की हैं। अरेबिया रोबस्टा कहाँ किसकी हैं? कॉफ़ी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य लोकटक झील स्थित है? तो आप सभी जानते हैं मणिपुर में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं मणिपुर में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखिए, कौन सा मिलान सही है? AR दोनों सही हैं या सही नहीं है? तो इसमें क्या AR दोनों सही हैं, RA की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका ऑप्शन नंबर 2, AR दोनों सही है परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। अनेक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत सागर स्थित है, प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। तो AR दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है। तो ज्वालामुखी से गहरे संबंध क्या संबंध आ गया? नहीं। तो AR दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेशियाई घास मैदानी पशुचारी खानाबदोश हैं। देखिए, यूरेशियाई घास के मैदानी तो खिरगिज पाए जाते हैं यूरेशियाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। देखिए, कांट की कौन सी है? निहार का परिकल्पन कौन सी है?
निहार की परिकल्पना है, निहार का परिकल्पना है। और लेमेत्तर की आप सभी जानते हैं बिग बैंग थ्योरी है। जीन एंड जेफरी की ज्वारी परिकल्पना है। और रसेल की द्वितारक जोड़ा तारक या बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है। तो सही आंसर क्या होगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिक व्रत कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिक व्रत आप जानते हैं आपका 66.5 डिग्री साउथ में पाया जाता है, 66.5 डिग्री साउथ में, चौथा आंसर। और कर्क रेखा आप सभी जानते हैं उत्तर में पाई जाती है, उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। और आर्टिक व्रत 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 क्वेश्चन में इनमें से कौन सम्मिलित है? देखिए, चावल कहाँ पाया जाता है? नदी डेल्टा में। चाय कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी ढालों पे। बीट कहाँ पाया जाता है? उष्ण तथा आर्द्र जलवायु में, शीतोष्ण जलवायु टेम्परेट में पाया जाता है। और रबड़ उष्ण तथा आर्द्र जलवायु में। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारी बोरस आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? नदी मुहाने पे पाए जाते हैं, नदी मुहाने पे पाए जाते हैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजन टेलियोस्ट हमेशा कार्ल लीटर को आ जाता है। क्रमबद्ध भूगोल हमबोल्ट का। रुको हट जाओ आपका ग्रिफिथ टेलर का। और प्रोपोसुलियम OH स्पैट का होता है। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए, इसका सही ऑप्शन कौन सा? तीसरा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रजाति समूह एस्किमो संबंधित है? आप सभी जानते हैं कि मंगोलॉयड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने विश्व के जलवायु वर्गीकरण में वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता का प्रयोग किया था? किसने किया था? थॉर्नते बर्ड ने। मैंने पिछली वीडियो में कराया हुआ, थॉर्नते बर्ड ने किया था, थॉर्नते बर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन लोग भारत में प्रवासी करने आए थे। कौन से आए थे? ईरानी पठार से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न से पद मुक्त उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो कौन सा? सूती वस्त्र है। फूड लूज इंडस्ट्री का सर्वोत्तम उदाहरण है सूती वस्त्र, फूड लूज। आप ध्यान रखिए, पदमुक्त हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते जाइएगा, जो आपकी लैंग्वेज हो। स्वतंत्र भारत का पहली बहुउद्देशीय योजना कौन सी थी? किस नदी पर थी? दामोदर घाटी पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह व इस्पात उद्योग में कोयले की किस मिल्क का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारगैसो सागर क्या है? सारगैसो एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति है। किसकी है? समुद्री वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लैक्स रीजन निम्नलिखित में से किसके खनन हेतु विख्यात है? तो किसके? लोहे अयस्क के, आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच स्थित एक तटस्थ एवं पिछकर छोटे देश को कहा जाता है? तो बफर स्टेट कहा जाता है। जैसे आपकी पोलैंड हो गया, आपका पोलैंड, जर्मनी तथा आपके रशिया के बीच में था उस समय। लेकिन इस समय वर्तमान में हम देखें तो नेपाल एक तटस्थ देश है, बफर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि चीन और भारत के बीच में है। ऐसे देशों को क्या कहा जाता है? बफर स्टेट कहा जाता है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के भूमध्य रेखा के निकटतम विकसित नहीं होने के कारण आप सभी जानते हैं कमजोर कोएलिस बल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पोलर पर। सबसे कमज़ोर होता है इक्वेटर पर। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व का नगरीकरण की स्तर था? तो कितना था? 52.1% था, 52.1% था। देखिए, आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, अविचल वृद्धि कौन काल था? 1921 से 1951। स्थिर वृद्धि काल 1921 से पूर्व। ह्रासमान वृद्धि काल 1921 से 1981 से 1911 तक। और तीव्रतम 1951 से 1981 तक था। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वो विश्व पर नियंत्रण करता है। ये कथन किसका? हार्लैंड का स्थल खंड का है, जो मैकेंडर ने दिया था। आपकी मैकेंडर थ्योरी मैंने कराई, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से भारत में कौन सा प्रदेश ताम्र निक्षेपों के लिए जाना जाता है? तो अरावली की पहाड़ियाँ। कॉपर मतलब तांबा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रदर्शन का मुख्य कारण है? कौन सा? वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, टेफ्रा किससे संबंधित है? क्या है? ज्वालामुखी चट्टानें हैं। ज्वालामुखी चट्टानों के टुकड़ों को कहा जाता है टेफ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए सन नगरी संकल्पना किसने दी? पैट्रिक गैडिस ने दी थी। सन नगरी संकल्पना किसने दी? पैट्रिक गैडिस ने दी थी। और मेट्रोपॉलिटन मेगापोलिस किसने की थी? जीन गार्डमैन की है। होमराइड का खंड सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस ग्रहों पर जोड़ी ग्रह नहीं है, मतलब उपग्रह नहीं है। उपग्रह किसके नहीं है? बुध और शुक्र के नहीं है उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट। भूगोल में मानव परिस्थिति अध्ययन रूप किसने कहा था? तो H.H. बैरोज ने कहा था। या बैरो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी तल पर जल गर्तिका उत्पन्न होती है अपघर्षण द्वारा होती है। पैथोलॉस इन द रिवर बेड आर द प्रोड्यूस्ड बाय द अपघर्षण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय संरक्षण के ट्राइसेलुलर मॉडल में मध्य अक्षांश क्षेत्र आच्छादित होता है तो फेरल सेल द्वारा जो आपका 35 से 66 है वो फेरल सेल पाई जाती है। और 0 से 35 आपका हेडली सेल कहा जाता है। और ऊपर वाली आपकी पोलर सेल कहा जाता है। तीनों सेल होती हैं पोलर सेल, हेडली, फेरल तथा पोलर सेल कहा जाता है। बोकर सेल एक अलग सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वाओं ने किसने मानव परिस्थिति संकल्पना की थी? H.H. बैरोज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मैं बता चुका हूँ। और ये क्रिस्टोलर का केंद्रीय के सिद्धांत आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। K3 आपका बाजार से और K4 आपका परिवहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, झंझावात के बेफोर्ड स्कूलों की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ 120 क्वेश्चन है और ये लंबा वीडियो भी ना बना और सारे क्वेश्चन हो जाएं। तो मैं आपको डेविड का सिद्धांत, ढाल पतन सिद्धांत, स्लोप डिक्लाइन थ्योरी, और पेंग का था ढाल प्रतिपादन सिद्धांत, और किंग का था ढाल निवर्तन सिद्धांत, और वुड का था ढाल उद्भवन सिद्धांत। तो आपका डी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, लॉरेंज किससे संबंधित है? स्पेशल इनइक्वालिटी से संबंधित है। भूविन्यासिक असमानता का मापक होता है लॉरेंज कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 मानचित्रों पर प्रादेशिक बिंदु दी हुई है तो किस मापक का सबसे छोटा होगा? तो सबसे छोटा होगा जिसकी प्रादेशिक बिंदु सबसे ज़्यादा होगी भाई सबसे छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी के साथ निकटतम स्थिति कहा जाता है तो पेरिजी कहा जाता है, उपभू कहा जाता है। अपभू दूर की स्थिति होती है। और अपसौर का सूर्य तथा पृथ्वी के दूर की स्थिति होती है। उपसौर आपका होता है पृथ्वी तथा सूर्य के सबसे पास की स्थिति। और अपभू ये चंद्रमा तथा पृथ्वी से संबंधित। उपभू मतलब पृथ्वी से सबसे निकटतम तथा अपभू पृथ्वी से सबसे दूर चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय अवस्थित प्रवाह प्रतिरूप सामान्य तौर पर पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, किस पत्तन द्वारा बेलाडीला से लोह अयस्क निर्यातित होता है? तो किससे होता है? विशाखापत्तनम से होता है। देख, क्षोभमंडल तापमान को गिरावट कहते हैं तो लैप्स रेट कहते हैं। जहाँ क्षोभमंडल पे 165 मीटर ऊंचा पे 1 डिग्री टेम्परेचर गिरता है तो उसको कहते हैं लैप्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक काल का मापक मेघालय युग संबंधित है किससे? होलोसिन से संबंधित है। पूरी जगन्नाथ मंदिर किस पर बना है? खोंडे हाइट पर बना, खोंडे हाइट से बना है। किससे बना? खोंडे हाइट से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका निम्नलिखित से कौन नगरीय संकुल में प्रवासी आबादी हिस्सा सर्वाधिक है? तो मुंबई में आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में कितने लोग मुंबई से प्रवासी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बागानी फसल नहीं? कौन सी है? कपास एक बागानी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति का निमंजन सिद्धांत किसने किया था? डार्विन का सिद्धांत है। निमंजन सिद्धांत किसका? सब्सिडेंट थ्योरी किसकी है? आपकी डार्विन की है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। सबसे नज़दीक कब होती है? 3 जनवरी को होती है। इज़ द राइट आंसर। आप ध्यान रखें 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, तो ध्यान रखिएगा। अपसौर ये क्या? उपसौर की स्थिति है और अपसौर की 4 जुलाई को होती है। तो यहाँ 120 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूरे 120 क्वेश्चन BHU के कराए हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।